राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में उन 10 गाड़ियों की बात करेंगे जिनमें मिलने वाले फीचर्स की वजह से वो बजट से बाहर हो जाती है तो मार्केट से भी। अगर कंपनी के पास यही अकेली गाड़ियां होती तो अपना बोरिया बिस्तर गोल करा चुकी होती। तो शुरुआत करते हैं मारुति इन्विक्टो गाड़ी से, जो कि टोयोटा हाई क्रॉस की रीबैज्ड गाड़ी है। टोयोटा और मारुति आपस में एक दूसरे की पॉपुलर गाड़ियों को रीबैज्ड करके बेचती है, जिसका फायदा टोयोटा कंपनी अच्छे से उठा रही है, जबकि मारुति की रीबैज गाड़ियों में किस्मत फूटी और रूठी दोनों साबित हो रही है। टोयोटा की हाई क्रॉस हर महीने आराम से 9-10 हजार बिक जाती है, लेकिन मारुति इन्विक्टो गाड़ी 1000 यूनिट्स बिकने में ही सांस भूल जाती है। जब टोयोटा ने मारुति की गाड़ियों को रिबैज्ड करके बेचा है, अच्छा मुनाफा वसूला है, लेकिन मारुति ने इन्विक्टो गाड़ी के रूप में जैसे ही पहला अटेम्प्ट ट्राई किया, मारुति ने इसे अपनी ओर से आखिरी ही मान लिया। क्योंकि जब मारुति के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो मारुति रिबैज के नाम पर उड़ता तीर क्यों लेना चाहेगी। सबको पता है फर्स्ट कॉपी सिर्फ जूतों तक ही चल पाता है, क्योंकि 10,000 के शूज 1000 में मिले तो लालच आ ही जाता है। लेकिन कॉपी गाड़ियों में कॉस्मेटिक चेंजेस के नाम पर प्राइस कम करने की बजाय बढ़ा दिए जाते हैं। तभी तो मारुति की इस रिबैज्ड गाड़ी की हालत टाइट ही देखी जाती है, जिसको बिक्री के नाम पर खरीदार मिलना ही मुश्किल हो रहा है। इसके बाद आती है MG एस्टर, जो कि MG की गाड़ी होने का दुख झेल रही है। आज ही टाटा या मारुति का लोगो लगा दो, बेस्ट सेलिंग के पंख ना लग जाए तो कहना, क्योंकि ये ब्रांड लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकामयाब रहा है। वही 11 लाख से 20 लाख की इस गाड़ी में ना तो डीजल इंजन का ऑप्शन है और ना ही CNG का, जबकि सेम प्राइस में बहुत सी मल्टीपल फ्यूल ऑप्शन वाली गाड़ियां आ जाती है। वही पेट्रोल माइलेज के साथ तो वैसे ही रुला देती है, जबकि आफ्टर सेल सर्विस सेंटर भी बहुत कम देखे जाते हैं, तो रीसेल वैल्यू के नाम पर मिलता है घंटा। तभी तो इस गाड़ी की हर महीने 1000 यूनिट्स भी बिक जाए तो गनीमत है, जबकि इसके कंपटीशन की क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियां डीजल इंजन के साथ पेट्रोल में भी बिकती है, जो माइलेज एफिशिएंट भी है और रीसेल वैल्यू भी अच्छी देकर जाती है, एंड सर्विस सेंटर भी थोक में दिख जाते हैं। यहाँ तक कि इस गाड़ी के सामने नेक्सॉन गाड़ी भी बराबर टक्कर लेती है, लेकिन बिक्री में एस्टर गाड़ी की हवा सी निकल जाती है, क्योंकि इंडिया में जो गाड़ी कम मेंटेनेंस के साथ अच्छा माइलेज देगी वही बिकेगी, भले ही सुंदर कम हो, लेकिन 1 लीटर में जहान घुमा दे। इसके बाद अगली गाड़ी है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस। वैसे तो सिट्रोन की सभी गाड़ियां बिक्री में बेजान पड़ी हैं, लेकिन C5 एयरक्रॉस में पब्लिक को कांटे कुछ ज्यादा ही नजर आते हैं, जिसको लेने के लिए एक सिंगल बंदा तक हाँ नहीं करता। इस गाड़ी को इंडिया में 43 लाख के आसपास देखा जाता है। इनकी 7 लाख की सिट्रोन C3 को तो कोई भूले से भी नहीं ले रहा, तो 43 लाख की इस जहाज से तो उम्मीद करना भी बेकार है। इतने पैसे लगाने से पहले सब सोचते हैं कि किस घोड़े पर दाव लगाया जा रहा है, जबकि सिट्रोन कंपनी का घोड़ा गधे के कपड़े पहन के गधों की दौड़ में भी पिछड़ रहा है। घोड़ों की तो दूर की बात है, जिसकी सेल्स ना हो पाने की वजह से पहले ही इनका एक पैर कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पर। आप खुद से अंदाजा लगाओ, ना कोई ब्रांड वैल्यू, ना सर्विस सेंटर अवेलेबिलिटी और ना ही रीसेल वैल्यू। इसके बाद प्राइस भी ऐसे रखे गए हैं जैसे कोई नायाब अजूबा हो। कोई अनाप शनाप पैसों वाला ही C5 एयरक्रॉस को ले सकता है, समझदार होगा वो नहीं लेगा। तभी तो ये गाड़ी 6 महीने में 2 या 3 यूनिट्स ही बिकी है, जिसके सारे कांटे जड़ से खत्म भी हो जाए तब भी इसे लेकर कोई कटना नहीं चाहेगा। इसके बाद आती है MG ग्लॉस्टर, जो कि नाम से गाड़ी कम और शैतान ज्यादा लगती है, जो फॉर्च्यूनर और इनोवा के सेगमेंट की 7 सीटर गाड़ी है, जो 44 लाख से 50 लाख की प्राइस में डीजल इंजन के साथ आती है। और जब डीजल इंजन की बात आती है तो सब बढ़िया माइलेज एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये गाड़ी 8 से 10 तक का माइलेज मुश्किल से निकाल पाती है, तो मेंटेनेंस भी सबकी औकात से बाहर है। 10 की माइलेज और 10 साल की वैलिडिटी 50 लाख की ग्लॉस्टर को ले डूबती है, जिसकी आफ्टर सेल सर्विस भी बड़े शहरों में ही मिल पाती है, जबकि ना तो ग्लॉस्टर नहीं बिक पाती है और ना ही सेकंड हैंड। वही इसके कंपटीशन की फॉर्च्यूनर गाड़ी 38 लाख से स्टार्ट हो जाती है और इसमें पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जबकि फॉर्च्यूनर की रीसेल वैल्यू इतनी है कि आधी रात में भी बिक जाती है। मतलब ग्लॉस्टर गाड़ी की ऐसी बेइज्जती हुई है कि अल्टो वाले भी ग्लॉस्टर के ओनर को ज्ञान पेल जाते हैं, जबकि हर कंपनी ये बात जानती है इस प्राइस में फॉर्च्यूनर को मात दे पाना एक बड़ा मुश्किल टास्क है। फिर भी MG ने फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा की प्राइस में ग्लॉस्टर को लॉन्च करके उड़ता तीर लेने का
भरसक प्रयास किया है। अगर इनको ग्लॉस्टर लॉन्च ही करनी थी तो फॉर्च्यूनर से कम प्राइस में लाते, ताकि थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस मैटर कर पाता तो लाल चवस बिक भी जाती। पर इस प्राइस के साथ फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी मछली ग्लॉस्टर जैसी छोटी मछली को खा जाती है। इसके बाद आती है जीप कम्पास और मेरिडियन, जिनका दुख है कि खत्म ही नहीं होता, जो कि ओवर प्राइस्ड होने की वजह से जीप के लिए रोवनी गाड़ियां साबित हो रही है। 22 से 37 लाख में जीप कम्पास आती है, जो इनोवा, सफारी और हैरियर जैसी पॉपुलर गाड़ियों से मुकाबला करती है। वहीं 36 से 46 लाख में मेरिडियन भी फॉर्च्यूनर से पिट जाती है, क्योंकि जीप की गाड़ियों को इंडिया में कुछ खास सामाजिक नहीं माना जाता। लोग पुरानी जीप तो ले लेते हैं, लेकिन इन गाड़ियों की तरफ मुंह करके भी नहीं सोते, जिनकी रीसेल वैल्यू भी नथिंग है और गाड़ियां भी नथिंग है। जब 40 लाख के आसपास किसी भी गाड़ी का बजट जाता है तो लोग क्विकली फॉर्च्यूनर गाड़ी की तरफ स्विच हो जाते हैं। वही इनोवा, सफारी और हैरियर की मार्केट भी रीजनेबल प्राइस की वजह से मेरिडियन से अच्छी मानी जाती है, जबकि कंपास और मेरिडियन गाड़ी हर महीने 300 यूनिट्स ही बिक पाती है और डीजल इंजन में आने के बाद भी माइलेज बहुत कम ऑफर करती है। वहीं इन गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई रहती है और आफ्टर सेल सर्विस भी सिर्फ बड़े शहरों तक ही सिमट जाती है, जिसके बाद इन दोनों गाड़ियों का कोई जिक्र तक नहीं करता। इसके बाद आती है वॉक्सवैगन टिगुआन, जो कि 41 लाख की प्राइस में आने वाली एक सुरक्षित गाड़ी के अलावा बहुत बड़ी जीरो है। सिर्फ सुरक्षित गाड़ी के लिए 41 लाख खर्च करना कोई बड़ाई का काम नहीं है, क्योंकि जिनको सिर्फ सेफ गाड़ी लेनी होगी वो 10 से 15 लाख में टाटा और महिंद्रा की किसी भी गाड़ी को लेकर दिल बहला लेगा, लेकिन इसको नहीं लेगा। जबकि वॉक्सवैगन की आफ्टर सेल सर्विस कम है तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा, एंड इन सब के बाद रीसेल वैल्यू तो सोने पे सुहागा। मतलब आपने ये गाड़ी ली और आते ही बेचने के लिए निकाली तो 40 लाख की इस गाड़ी को 10 लाख में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। वही सेम प्राइस में सबसे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी फॉर्च्यूनर रहती है और इनोवा भी, जिनकी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस है और बेस्ट रीसेल वैल्यू देखी जाती है। वही टिगुआन गाड़ी की हर महीने 50 यूनिट्स मुश्किल से बिक पाती है, तो इसको लेना कितना सही है सब समझ जाते हैं। जिनके पास रोज पेटी का काम है वही इसको ले पाएगा, मिडिल क्लास तो लेके पेटी कोट में आ जाएगा। इसके बाद आती है हुंडई ट्यूसॉन, जो हुंडई की तरफ से आने वाली एक संदेह भरी गाड़ी है। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों में आती है, बट बिकॉज ऑफ ओवर प्राइस्ड उतना नहीं बिक पाती। ये गाड़ी 33 लाख से 41 लाख की प्राइस तक जाती है, एंड इतने प्राइस में फिर वही इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां आगे नहीं जाने देती। तभी तो हर महीने 100 से 150 यूनिट्स ही सिमट जाती है। वही ये गाड़ी भी ना तो माइलेज देती है और ना ही पीस ऑफ माइंड, जबकि इसकी भी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है और रीसेल वैल्यू तो आप भूल ही जाओ। हुंडई की बाकी सभी गाड़ियों को लोग लेना पसंद करते हैं, लेकिन इस रेट में इसको सब हाथ जोड़ लेते हैं। बेशक इसमें कितने भी अट्रैक्टिव फीचर्स मिलते हो, लेकिन मार्केट में डिमांड ना के बराबर है। इतने प्राइस के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी जीत जाती है और यहाँ तक कि टाटा सफारी भी कम कीमत के साथ खरीदी जाती है, लेकिन ट्यूसॉन नहीं बिकती। ये हुंडई का वो हाथी है जो लाना और पालना सबकी औकात से बाहर है। इसके बाद आती है महिंद्रा की मराजो। इस गाड़ी को 7 साल से कोई भी अपडेट नहीं किया गया, सब राम भरोसे है, बिके तो बिके, ना बिके तो ना बिके। जिसके बाद ये गाड़ी उम्मीदों पर खरी साबित होती है और 10-12 यूनिट ही बिक पाती है। महिंद्रा जैसी एक्टिव कंपनी जो इतनी अच्छी गाड़ियों की प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, जो नई गाड़ियों को लॉन्च करने में तो लगी है, लेकिन मराजो के नाम की चूड़ी फोड़े बैठी है। मतलब मजाल है कि इसमें अपडेट का यू तक भी अपडेट किया हो। वही आज के हिसाब से जो फीचर्स बाकी गाड़ियों में आते हैं वो सब इस गाड़ी में मिसिंग है, जबकि लुक की वजह से लेने वालों को पहली नजर में भी पसंद नहीं आती और आखिर में भी, जो ना तो बाहर से जमती है ना ही इंटीरियर से अट्रैक्टिव है। तभी तो हर महीने 10 गाड़ियां मुश्किल से निकल पाती है। इसके कंपटीशन में अर्टिगा गाड़ी हो या कैरेंस दबा के बिकती है, लेकिन मराजो को कोई भी प्रायोरिटी नहीं देता। महिंद्रा जैसी कंपनी जिसका इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना अच्छा नाम है, हैरानी की बात है कि वो कंपनी मराजो गाड़ी को अपडेट के नाम पर तरस आ रही है। इसके बाद आती है निसान एक्स ट्रेल, जो कि निसान की तरफ से ओवर प्राइस्ड होने के लिए ट्रोल की जाती है। इस गाड़ी को इंडिया में इंपोर्ट करके बेचा जाता है और वो भी 58 लाख की कीमत में। पता नहीं कार कंपनियों की अकल कहाँ घास खाने जा रही है, जबकि उनको पता है मार्केट में ओवर प्राइस्ड गाड़ियों का सूखा पड़ा है।
जैसे इनकी मैग्नाइट गाड़ी सबके बजट की गाड़ी है जो बहुत अच्छे से बिक जाती है, फिर भी जानबूझकर लकड़ी लेने की क्या जरूरत है। मतलब हद ही हो रही है। एक तो इम्पोर्टेड गाड़ियां पहले ही अनरिलायबल मानी गई है एंड उसके बाद प्राइस देखो तो 58 लाख, जबकि इतने प्राइस में 3 इनोवा गाड़ियां आ जाती है एंड यहाँ तक कि 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां भी मिल जाएगी। फिर कोई इतने पैसे एक इम्पोर्टेड गाड़ी को लेने में क्यों लगाएगा, और वो भी निसान की गाड़ी में, जिसको लॉन्च करके मैग्नाइट के नाम को भी मटियामेट करने में लगे हुए हैं। इसके बाद आती है स्कोडा सुपर। ये स्कोडा की सबसे ओवर प्राइज्ड सेडान गाड़ी है जो 62 लाख की कीमत में आती तो है, लेकिन किसके लिए ये समझ से परे है, जिसकी हर महीने 2 या 3 यूनिट्स मुश्किल से बिक पाती है। अब आप खुद देख लो, 62 लाख में आप ये गाड़ी लोगे या कोई 20 लाख की गाड़ी लेके 40 लाख की FD करा के जो ब्याज मिलेगा उस पे गाड़ी को चलाओगे। आजकल 20 लाख की गाड़ी में भी वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो 62 लाख की प्राइस वाली सुपर्ब गाड़ी में मिलते हैं। वही ये गाड़ी भी निसान एक्स ट्रेल की तरह इंपोर्ट की हुई गाड़ी है जिसको लेने का कोई तुक नहीं बनता, तभी तो 2-4 यूनिट्स ही बिक पाती है। स्कोडा की गाड़ियों में वैसे ही आफ्टर सेल सर्विस, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू को लेकर लोगों में डर बना हुआ है, फिर इतनी महंगी गाड़ी को कौन ही लेने बैठा है। सो ये थी वो 10 गाड़ियां जो अपनी खूबियों की वजह से ही नहीं बिक पाती। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में इंटरेस्टेड सी जानकारी के साथ। जय हिंद।